ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, याद की यात्रा पे रहो, तुम्हारे सारे पाप कटते चले जाएंगे। क्योंकि याद है तलवार की धार, और तलवार की धार, तलवार में अगर धार होता है तो किसी का भी सर कलम कर सकते हैं। तो उसी तरह याद है धार, जिससे हमारे पाप का जो सिर है वो कटता चला जाएगा। तो इसमें आपको अपने आप को ठगना नहीं है। ठगने का मतलब क्या हुआ कि ज्ञान बहुत अच्छा सुना रहे, दिन भर में योग ही नहीं लग रहा, इधर उधर व्यर्थ में चला जा रहा, कभी उधर याद, कभी टेंशन, कभी कुछ, तो याद नहीं है। याद का मतलब होता है कि आपकी स्थिति पावरफुल दिखनी चाहिए, आपकी स्थिति में निश्चिंतता दिखनी चाहिए। याद का मतलब होता है बंधन मुक्त होते चले जाना चाहिए। तो ये सब याद का पावर है। तो बाबा कहता है कि अपने आप को ठगो नहीं, बैठे रह रहे हैं लेकिन मन बुद्धि इधर उधर भाग रहा है। प्रश्न है, बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते हैं? कैरेक्टर सुधारने के लिए कौन सा रास्ता बताते हैं? उत्तर है, बच्चे अपना सच्चा चार्ट रखो। अभी अभी हम कुछ सोच लिए, पहले शुरुआत में क्या होता था कि मन कुछ भी सोच लेता था तो पता नहीं चलता था कि क्या सोचे, मन क्या सोच लिया, बाबा इस पे कैसे ध्यान देंगे कि मन क्या सोचा। लेकिन अब क्या है, मन एक संकल्प भी गलत करता है तो तुरंत अटेंशन जाता है कि मन गलत सोचा है, उसको तुरंत कंट्रोल करते ये गलत किया, अब चलो माफ़ी मांगो। अब माफ़ी मांगो तुरंत। तो माफ़ी मांगना जब शुरू करते तो एक बार करेगा मन, दो बार करेगा, बार बार उसको माफ़ी मंगवाएंगे तो फिर मन बोलेगा अब नहीं बोलेंगे कुछ भी गलत, तो कंट्रोल में आ गया। तो चार्ट रखने से कैरेक्टर सुधरेंगे, चार्ट रखने से ये कैरेक्टर सुधरेगा कि एक एक घंटा में हम चार्ट रखें। देखना है कि सारे दिन में हमारा कैरेक्टर कैसा रहा, सारा दिन देखना है। अगर एक एक घंटे में अगर हम चेक करते हैं अपना मन बुद्धि संस्कारों को, कर्मेंद्रियों के कर्मों को, तो कैरेक्टर कैसा रहा अगर चेक करेंगे तो सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, दिन भर में देखना है कि फालतू बात तो हम नहीं कर रहे हैं। आत्मा समझकर बाप को कितना याद किया, आत्मा समझकर बाप को कितना याद किया, मतलब आत्मा ज्योतिर्बिंदु, मैं आत्मा हूँ, आत्मा इससे न्यारी हूँ। तो कितनों को आप समान बनाया, ये भी है कि कितना समय आप बाबा को याद किए और अपने पाप का बोझा उतारे। दूसरा है कि अपने समान बनाना है, बाप समान बनाना है, तो कितनों को बनाया। ऐसा जो पोता मेल रखते हैं उनका कैरेक्टर सुधरता जाता है। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। आज बाबा क्लियर कर रहा कि जो करेगा सो पाएगा और जो नहीं करेगा वो पछताएगा, वो रोएगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं अभी बैठकर, क्योंकि यहाँ भी सम्मुख है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते हैं, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि अभी जितने भी बच्चे ज्ञान सुन रहे सब हम स्वधर्म में रहते हैं, आत्मिक स्थिति में, देवभान में भी रहते हैं। तो और बाप को याद करते हैं। कहाँ कहाँ बुद्धि जरूर जाती होगी, ये भी फाइनल है कि कहीं ना कहीं बुद्धि जाता है। वह तो हर एक अपने को समझ सकते हो ना कि बुद्धि कहाँ कहाँ भटक जाता है। मूल बात है सतो प्रधान बनने की। सो तो याद की यात्रा के सिवा और कभी बन ही नहीं सकते हो, बिना याद की यात्रा के नहीं बन सकते। जितना आप बाबा को याद करेंगे, केवल एनी टाइम बाबा 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 का वर्षा और ये सेवा, यही तीन चीज याद रहना चाहिए। तो भल बाबा समूह सुबह में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं, कशिश करते हैं, नंबरवार खींचते जाते हैं। देखिए जब सुबह सुबह योग करते हैं तो कभी कभी योग बड़ा अच्छा लगता है, योग अच्छा लगता है, उसके बाद फिर दिन भर मन नहीं लगेगा, कभी कभी दिन भर भी अच्छा लगेगा, फिर शाम होते होते फिर ढीला पड़ जाएंगे। क्यों? देवभान आ गया। बाबा तो सुबह शक्ति भरा, लेकिन दिन भर में व्यर्थ नेगेटिव के कारण हमारा मन का स्थिति खराब हो गया। तो लेकिन नंबरवार बाबा ये भी टच करते हैं, सब बच्चों को एक जैसा। बाबा ऊपर से रोशनी सेम दे रहा, लेकिन हम बहुत ज़्यादा देवभान के अनुसार सोच रहे हैं, या थोड़ा बहुत सोच रहे हैं, या पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में उसके अनुसार उसका शक्ति आता है। तो याद में शांति में रहते हैं, दुनिया को भी भूल जाती है। परंतु सवाल है सारे दिन में क्या करते हो। सवाल यहाँ बाबा पूछता है कि दिन भर में क्या करते हो। ठीक है, अमृत वेला कर लेते हो, लेकिन दिन भर, वह तो हुई सुबह में 1 घंटा आधा घंटा, चलो याद की यात्रा में रह गए।
जिससे आत्मा पवित्र बनती है, आयु भी बढ़ती है। सुबह उठने से, अमृत वेला उठने से स्वस्थ भी शरीर रहता है, आयु भी बढ़ जाती है। परंतु सारे दिन में कितना याद करते हो, इसका चार्ट दो हमको। दिन रात भर का नहीं देना है। कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, स्वदर्शन चक्रधारी अपना दर्शन करती हूँ। ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। अपनी दिल से पूछना है कि हमने सारा दिन क्या क्या किया। बाबा कहता है कि अपने आप का पोता मेल रखो कि हमने कितना बाबा को याद किया, कितना पावर अपने अंदर भरा, कितनों को सुख दिया, दुख तो नहीं दिया, हमारे मन बुद्धि से किसी को गलत संकल्प तो नहीं गया। तो अभी बच्चे तुम अपना चार्ट लिखते हो, कोई राइट लिखते हैं लेकिन कोई रॉन्ग भी लिखते हैं, है कि नहीं। सोचते हैं कि चलो बाबा क्या कर जानेगा। नहीं बाबा, हम तो 24 घंटे याद करते हैं। हो सकता है 24 घंटे याद नहीं हो सकता है। फिर दिन भर में मन कैसा कैसा संकल्प भी चला लेता है, वो तो बदलेगा नहीं, वो तो ऐसा है वैसा है। बाबा तो सुन रहा ना, देखो हम आए हैं सुधारने के लिए, ये बोलते सुधरेगा ही नहीं। तो बाबा कहता है देखो रॉन्ग भी लिखती हैं, समझेंगे हम तो शिव बाबा के साथ ही थे, बाबा को तो याद कर ही रहे थे, ये नहीं हुआ याद करना। तो शिव बाबा को ही याद करते थे, परंतु सचमुच याद में थे कि कहीं और चिंता फिकर लगा हुआ था, ये भी बाबा पूछता है। बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर यह दुनिया भूल जाती है। अपने को ठगना नहीं है कि हम शिव बाबा को याद ही कर रहे थे। ऐसे एक शुरुआत में क्या होता है, नींद भी ले रहे हैं ना, नहीं बाबा को याद कर रहे हैं हम, ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में वो नींद में चले जाते हैं, नींद में माया ले जाती है। तो बाबा कहता है देह के सब धर्म भूल जाने चाहिए, हमको शिव बाबा की कशिश होनी चाहिए। देह का धर्म भूलना मतलब, देह का सब धर्म भूल जाना मतलब, मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, मैं माता हूँ, पिता हूँ, मैं बच्चा हूँ, ये सब धर्म भूल जाना। मैं कुछ भी नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। तो कशिश कर सारी दुनिया भुलाते हैं, शिव बाबा कशिश करके सारी दुनिया भुला दे रहे हैं। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। बाप तो कशिश करते हैं ना, खींचते हैं ना बाबा, तभी तो आज बच्चे आ रहे हैं बाबा के पास। क्यों आ रहे हैं? बाबा खींचते हैं कि देखो इधर कितना सुख शांति आनंद है, उधर कुछ भी नहीं। एक बहन पूछी कि माँ से अगर बात नहीं करेंगे कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। क्यों? वो आपकी माँ है कि पहले बाबा का बच्चा है? कौन है वो? बाबा का बच्चा है। क्या बाबा उनको नहीं संभालेगा, आप ही संभालोगे? नहीं ना, तो फिर हम चिंता क्यों करें। जहाँ नहीं संभलता है बाबा पे समर्पण करके न्यारा हो जाए, खुद का स्थिति गड़बड़ नहीं करना है। तो बाप तो कशिश करते हैं ना, सभी आत्माएं बाप को याद करें और कोई याद ना आए, ऐसा स्थिति बना लेना है कि केवल बाबा याद आए और कोई भी देहधारी याद नहीं आना चाहिए। परंतु सचमुच याद आती है वह नहीं, ये भी बाबा पूछ रहा है कि बोल तो रहे हैं बाबा, इतना समझा रहे कि देहधारी याद नहीं आना चाहिए, लेकिन सचमुच में देहधारी याद आता है कि नहीं? आता है ना। तो वह तो खुद पोता मेल निकालो, तुम खुद निकालो कि कितना याद करते हो, कितना हम बाबा को याद करते। जैसे आशिक मासूक का मिसाल है ना, वो यह आशिक मासूक रूहानी बातें हैं। रूहानी मासूक जैसे लैला मजनू, सब शारीरिक आकर्षण नहीं था इन लोगों का, इन लोगों का ना आत्मिक प्रेम था। इन लोग एक दूसरे को देखकर मगन रहते थे। अभी वो बात नहीं है, अभी तो लैला मजनू जैसा कोई है ही नहीं, बातें ही उनकी न्यारी, वो जिस्मानी या रूहानी है। बाबा कहता फिर भी उसमें भी है कि शरीर को याद करते थे, आत्मा को। यहाँ पर है कि आत्मा परमात्मा को याद करना है, शरीर को याद ही नहीं करना। यहाँ तक कि बाबा बोलता है ब्रह्मा के शरीर को भी याद नहीं करना है। तो देखना हम कितना समय दैवी गुणों में रहें, दैवी गुणों में रहें दिन भर में, देने के संस्कारों में कितना हम रहें। जितना हम देंगे उतना हमारा चुकतू होता चला जाएगा। कितना समय बाप की सेवा में रहें, फिर औरों को भी याद दिलानी है। कभी कभी बाबा को याद करते थे पहले, अभी भी कभी कभी होता है मन बेचैन हो जाता था। मन बेचैन मतलब योग में नहीं लगेगा, ध्यान नहीं लगेगा, ना ही ज्ञान सुनने का मन करेगा। तो क्यों ऐसा होता था? तो बहुत बार अनुभव हुआ कि जब कोई कष्ट में होता है, पुकारता है या हमारा हिसाब किताब होगा और वो पुकार रहा है, आपका कुछ में मन नहीं लगेगा। आज ही एक कहानी सुनी कि एक व्यक्ति था, वो बहुत बेचैन हो रहा था, बहुत बेचैन, पैसा वाला था,
बहुत बेचैन हो रहा था। तो अपना सेक्रेटरी को बोला बुलाओ डॉक्टर को, हमको अच्छा नहीं लग रहा। डॉक्टर का लाइन लग गया। अब सब डॉक्टर उसका पूरा फुल चेकअप किए, पूरा शरीर का, कोई बीमारी नहीं निकला, अंश भी नहीं। बोला नहीं हमको बेचैनी लग रहा, हमको दवाई लिख दो। तो बोला कि है ही नहीं कोई बीमारी क्या। फिर थोड़ा बहुत विटामिन का लिख दिया, डॉक्टर क्या करेगा, लिख दिया। उसके बाद फिर भी उसको बेचैनी लग रहा, बेचैनी लग रहा। तो वो निकल पड़ा, बोला ना कि जा रहे कहीं टहलने चले जाते, अच्छा नहीं लग रहा, घर में बंद बंद काम काम, तो चलो निकल जाते। अब जाने लगा तो एक जगह पार्क में बैठा हुआ था, तो चप्पल खोल के मन ध्यान में लग रहा था कि क्या क्या हम बचपन से कैसे गुजारे, ये सब सोच रहा था। तो अचानक एक कुत्ता आया, उसका चप्पल लेके भागने लगा। अब वो देखा, आँख खुला तो देखा चप्पल है, उसके पीछे पीछे जाने लगा, रुको रुको। और वो कुत्ता और भाग रहा, चला गया झोपड़पट्टी की तरफ। वहाँ गया तो कुत्ता को डांटा तो चप्पल गिराया, वो कुत्ता भाग गया। अब उस चप्पल के पीछे लेने गया तो देखता एक औरत रो रही है, एक औरत रो रही है रूम के अंदर। तो सोचा जाए कि नहीं जाए, फिर सोचा चलो देख लेते क्या बात है। तो ठकठकाया दरवाज़ा, तो वो औरत निकली। तो बोली बहन तुम बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी आवाज़ सुनकर, रोने की आवाज़ सुनकर मैं आया हूँ। सो क्यों रो रही हो इतना ज़ोर ज़ोर से, वो भी सर पटक पटक के रो रही थी। तो लेकिन मेरा बच्चा बीमार है। तो लेकिन रोने से क्या हल हो जाएगा, तुम क्यों रो रही हो। सो जाओ कुछ उपाय करो, अगर पैसा चाहिए या कुछ चाहिए तो जो तुम्हारे रिश्तेदार है संबंधी उससे मांगो। तो वो बोली कि हम सब जगह से मांग के थक गए, कहीं कुछ नहीं। सो एक साधु बोला ना कि 4 बजे ही तुम रोना शुरू कर देना, माथा पटक पटक के रोना शुरू कर देना। तो हम उस साधु की बात मान कर रोना शुरू कर दिए। तो उसको महसूस हुआ कि 4 बजे से ही हमको बेचैनी लग रहा था, 4 बजे से ही बेचैनी लग रहा था। और वो देखिए कैसे कैसे ड्रामा में नूंधा हुआ था, वहाँ पहुँच गया। अब वो सारा मदद किया, सारा खर्चा उठाया कि हम इलाज कराएंगे। तो वैसा ही होता है, हम लोगों का हिसाब रहेगा ना किसी से, तो हमें बेचैनी लगता है। उस समय हमें क्षमा याचना करना है, दुआ देना है सबको बाबा को याद करके खूब स्थित हो जाना कि बाबा हम माफ़ी मांगते, अगर मेरा ज़रूरत है तो हमको वहाँ पहुँचाओ, नहीं तो मेरा दुआ को उसको पहुँचा दो। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बस दैवी गुणों में रहो, कितना समय बाप की याद में रहे, ये सब चेक करना है। बेचैनी लग रहा है, कुछ नहीं करने मन कर रहा है, ये नहीं, उस समय सोचिए। फिर औरों को भी याद दिलानी है, आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है, मतलब जो हिसाब किताब चढ़ा हुआ है विकारों का, कमी कमजोरियों का, सब चीज़ का, वह याद के बगैर तो उतरेगी नहीं। तो इसलिए याद तो जरूर करना, चाहे आपको मन लगे या ना लगे। भक्ति में अनेकों को याद करती हूँ, यहाँ तो एक को याद करना फिर भी मुश्किल है। कितनों को याद कर, बेटा है, बेटी है, पति है, देवी देवता है, कितनों को याद करते थे हम। आत्मा छोटी बिंदी, बाबा भी छोटी बिंदी, बहुत सूक्ष्म है और नॉलेज है बड़ी। श्री लक्ष्मी व नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना कोई मौसी का घर नहीं है। तो बाप कहते अपने को मियाँ मिट्ठू समझकर ठगी मत करना, हम तो बहुत अच्छा हैं, हम तो बहुत अच्छा ज्ञानी हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, ये ठगी हो जाता है क्योंकि आप वहीं ठहर गए, उतना ही ज्ञान आप तक सीमित हो गया, उससे आगे नहीं। ज्ञान तो बुढ़ापा तक आपको सीखना। अभी देखिए हम लोग हैं तो बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बच्चे को बोलते हैं कि ये चीज़ सिखा दो, ये चीज़ सिखा दो, क्योंकि ये मोबाइल ये सब जो निकला ना आपका जनरेशन का है, हम लोगों को उतना नॉलेज नहीं है, धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं। तो कभी भी मियाँ मिट्ठू नहीं बनना कि हम तो बहुत ज्ञानी हैं, कोई ना कोई आकर आपको ज्ञान देगा। तो अपने से पूछो, सारे दिन में हमने अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना याद किया, जो कट निकलती चली जाए, कितना आत्मा समझ के याद कर रहे हैं, कितनों को आप समान बनाया। यह पोता मेल हर एक को अपना रखना चाहिए, जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो पछताएगा। बाबा क्लियर कर रहा है, देखना हमारा कैरेक्टर सारे दिन में कैसा रहा, सुधार हुआ कि अभी भी देहधारियों की तरफ लटका हुआ है बुद्धि। कोई को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, दिन भर में फालतू बात तो नहीं कर रहे हैं। चार्ट रखने से कैरेक्टर सुधरेगा, चार्ट रखना है, महसूस करेंगे एक शब्द भी बोले, एक संकल्प बर्बाद, तो देखना है कि हम कितना बात करते हैं, कितना हम फालतू बात करते हैं। जैसे अभी एक होता है सेवा के लिए आप बात करें, किसी का मन शांत हो रहा है, किसी को ज्ञान दे रहे, वो ठीक है, उससे आपका ताकत बढ़ेगा क्योंकि आप सामान बना रहे हैं। लेकिन फालतू बात, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, ठीक है ना, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये सब फालतू बात हुआ। तो बाप ने रास्ता तो बता दिया जमा करने का,
आशिक मासूक एक दो को कितना याद करते हैं, याद करते ही वह सामने खड़ा होता है। कोई आता नहीं है सामने आशिक मासूक, लेकिन उन लोगों को महसूस होता है कि वो मेरे सामने आ गया और बातें करने लग जाते हैं। तो दो स्त्रियां फीमेल है तो भी साक्षात्कार हो सकता है, दो पुरुष है तो भी साक्षात्कार हो सकता है। मतलब जिससे जिसका प्रेम होता है ना। अब देखिए दो स्त्रियां जैसे माँ और बेटी हैं तो याद आती है कि नहीं, बाप बेटा है याद आता है कि नहीं, दो दोस्त है याद आता है। तो कोई कोई मित्र भाई से भी ज़्यादा बहुत तीखे होते हैं, मतलब भाई याद नहीं आएगा लेकिन दोस्त याद आ जाएगा बहुत ज़्यादा। मित्रों का आपस में इतना लव हो जाता है जो भाइयों से भी ना हो, एक दो को बहुत प्यार से उठा लेते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, तो सवेरे में बाप जास्ती कशिश करता है चुंबक की तरह, एवर प्योर है ना, वह खींचता है हम बच्चों को, उठो। देखते हैं घड़ी घड़ी नींद तो उठ जाता है, घड़ी घड़ी 12:30 हो रहा है, 1:30 बज गया, अभी 2 बज रहा है, रात भर लगता है कि ध्यान लगा रहता है, खींचता है बाबा। तो बाप तो बेहद का है ना, समझते हैं कि यह तो बहुत लवली बच्चे हैं। बाबा भी जानता है ये मेरे बहुत लवली बच्चे, देखो कितना ध्यान लगा हुआ है मेरे बच्चों का, बहुत जोर से कशिश करते। इसलिए मतलब आप 11 बजे सोएं, 12 बजे आपका नींद खुलते रहेगा। जैसे कहीं जाना रहता है तो देखते रात भर नींद ही नहीं आता है, तो उसी तरह प्यार है जाने से, घूमने से या बच्चों से। लेकिन बाबा से अगर प्यार हो जाएगा तो आपको नींद ही नहीं आएगा। आप बोलते हैं ना नींद आ रहा नहीं आएगा नींद। तो परंतु यह याद की यात्रा बहुत जरूरी है कि आप बाबा क्या बोला कि याद का आधार है प्यार, तो आप प्यार से याद करें तो ये याद खींचेगा। तो कहाँ भी जाते हो, मुसाफिरी करते हो, उठते बैठते खाते पीते याद करते हो। आशिक मासूक कहाँ भी याद करते हैं ना, ऐसे तो नहीं, यह भी ऐसे ही है। बाबा कहता आशिक मासूक जैसे दिन भर याद करते, काम कर रहे हैं, खोए हुए हैं, तो ऐसा ही बाप का याद होना चाहिए। बाप को याद तो करना ही है, नहीं तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। इतना काम में भी पूरी अटेंशन के साथ करें, ऐसा नहीं कि अब याद करें तो काम ही आपका बिगड़ जाए, नमक डाले हैं कि नहीं, मिर्ची डाले हैं कि नहीं, ये भूल जाए, ऐसा याद नहीं। हर चीज़ अटेंशन होना चाहिए कि सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए, तब विक्रम विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं। यह है बहुत महीन बातें, इसको समझ कर उसके बाद करना है। तलवार की धार से चलना होता है, तलवार की धार से चलना होता है। तलवार बिना धार के कैसा है, अच्छा तो नहीं है। अगर ज्ञान बहुत है, योग का धार नहीं है ना, तो कोई पावर नहीं है। तो याद है तलवार की धार। घड़ी घड़ी कहते याद भूल जाते हो तो धार कहाँ से आएगा, फिर धार कहाँ से आएगा। तो बाबा कहते तलवार क्यों कहते हो, क्योंकि इससे पाप कटते हैं, पावन बनोगे। पाप का सिर कटता है ज्ञान की तलवार से, योग की धार से। तो बाबा कहता है कि यह बहुत नाजुक बातें हैं। जैसे वो लोग आग से पार करते तुम्हारा, फिर बुद्धि योग चला जाता है बाप के पास। तो बाप है अग्नि, उसको पार करना, उसको याद करना है। तो बाबा कहता है कि तुम्हारा बुद्धि योग बाप के पास ही रहना चाहिए। बाप आए हैं यहाँ, हमको वर्षा भी देते हैं। केवल बाप आया है तो केवल आया है ऐसा नहीं, वो साथ में वर्षा भी लाया है स्वर्ग का। ऊपर में नहीं है, अभी आए हुए हैं। कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। तुम जानते हो बाप ऊपर से नीचे किसके लिए आते हैं, किसके लिए आए हैं, बच्चों के लिए। तो बच्चों को कितना अटेंशन रखना चाहिए कि भगवान को आना पड़ा हम बच्चों के लिए, परम धाम से, परम पवित्र, और आया कहाँ, विकारी दुनिया में, विकारी शरीर में। तो इतना प्यार करता है वो। चैतन्य हीरा इस डिब्बी में बैठा है, इस डिब्बी में ब्रह्मा बाबा के शरीर में बैठा है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि हम बाबा के साथ बैठे हैं, यह तो बाबा जानते बहुत कोशिश करते हैं, परंतु यह तो चलो आधा घंटा पौना घंटा जब यहाँ आते हैं बाबा के पास बैठते, आधा पौना घंटा बहुत मन रिफ्रेश हो कर देता है बाबा। लेकिन बाकी सारा दिन वेस्ट कमा देते हो, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ। बच्चों को अपनी चार्ट को रखना चाहिए, उसका चिंता होना चाहिए कि बाबा को क्या चार्ट देंगे दिन भर में, हम कितना योग किए, हम कितना सबको सकाश दिए, कितना मेरे मन की स्थिति पावरफुल हुई। ऐसे नहीं हम तो भाषण कर सकते, चार्ट रखने की हमको क्या दरकार है, हम तो दिन भर ज्ञान सुनाते रहते। लेकिन चार्ट पल पल रखना, क्योंकि मन कब क्या कैसे बोल देता है ना, पता नहीं चलता है। तो यह भूल नहीं करनी कि हम चार्ट नहीं रखेंगे तो चल जाएगा, नहीं, चार्ट तो रखना है, बल्कि आपको चार्ट घड़ी घड़ी रखना चाहिए।
हर घंटे रखना है, क्योंकि कब क्या चला ना, डायरेक्ट रात में अगर चार्ट रखेंगे तो भूल भी जाएंगे क्या क्या हुआ। इसलिए एक एक घंटे का चार्ट रखें। और चार्ट रखने के लिए ये नहीं कि आपको बैठना जरूरी है, आप का कर्म करते हुए भी चार्ट दे सकते हैं बाबा को कि बाबा अभी देखो ना ऐसा गलत सोच लिए, बाबा ऐसा गलत हम बोल दिए, तो बाबा को बता दिए, तुरंत कटित हो गया था। आवाज नहीं आ रहा। तो बाबा कहता है कि चार्ट अपना रखना है, कि घंटे घंटे का चार्ट, कैसे कि एक घंटे में हम क्या बोले, क्या सोचे, क्या किए, क्या तीनों ही बाबा के ज्ञान के अनुसार है, ये सब चेक करना है। महारथियों को भी चार्ट रखना है। महारथी कौन? महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने हैं। क्यों बोलता है बाबा? क्योंकि जो तन को भी कंट्रोल कर लिया, मन को भी कंट्रोल करके बाबा के ज्ञान के अनुसार एक्यूरेट चलो, उसको महारथी कहा जाता है। तो महारथी सब हैं, कोई मन को कंट्रोल किया, कोई तन को कंट्रोल किया, बहुत कम है जो दोनों को कंट्रोल किया है। तो बहुतों का नाम रूप आदि में बहुत टाइम वेस्ट चला जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है, बाप सब कुछ समझा देते हैं। जो स्टूडेंट ऐसा ना समझे कि बाबा ने फलानी पॉइंट नहीं समझाई, बाबा सब कुछ समझाते जा रहे हैं, ऐसा ना कोई समझे कि बाबा आप तो ये नहीं समझाए थे। बाबा हर दिन मुरली में कुछ अलग अलग समझाता जा रहा है। तो यह है मुख्य, याद और सृष्टि चक्र का नॉलेज दोनों ज्ञान योग रहेगा तो धारणा होगा। तो इस सृष्टि चक्र के 84 जन्मों को कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। वैराग्य भी तुमको आएगा, जैसे जैसे ज्ञान मिल रहा है कि विनाश तो होना है, तो वैराग्य आ रहा है कि नहीं? फिर क्यों ना हम सफल कर ले सब कुछ। कल को अगर हम मर जाएंगे तो मर जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। आज करना है, अभी करना है सब कुछ सफल। तो वैराग्य आ जाएगा तो तुम जल्दी जल्दी क्या करोगे? तन मन धन समय श्वास संकल्प सब सफल करना शुरू कर दोगे। तुम जानते हो इस मृत्यु लोक में रहने का नहीं है, ये क्लियर है कि रहने का नहीं है। जाने से पहले पवित्र भी बनना है, दैवी गुण भी धारण करना है। देने का संस्कार जितना भी धारण करेंगे उतना सतयुग से कलयुग तक आप पाते रहेंगे। नंबर वार क्यों ब्रह्मा बाबा एक झटके में तन मन धन सब कुछ दे दिया, समय श्वास संकल्प सब कुछ दे दिया। क्यों? नशा था, हम कृष्ण बनेंगे तो वो नशा रहना चाहिए। नंबर वार माला में पिरो नहीं है, लेकिन नंबर वार सब पिरोते हैं। फिर नंबर वार राजधानी में आएंगे, जैसे जो जो करेगा वैसे वैसे आएगा। फिर नंबर वार तुम्हारी भी पूजा होती है, अनेक देवताओं की भी पूजा होती है। क्या क्या नाम रखते हैं? चंडिका देवी की भी मेला लगता है। जो रजिस्टर नहीं रखते वो सुधरते नहीं। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडिका मतलब जो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, लड़ाई करती है, वो उसको चंडिका देवी कहते हैं। तो बाबा के ज्ञान में रहकर हम लोगों को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो कहा जाता है ये तो जैसे चंडिका है लड़ाई झगड़ा करती है, मतलब चंचल भी बोल सकते हैं इसको, कि जो मन में आए सो बोल के निकल जाते हैं। सुनते ही नहीं उस समय, जब उस पर भूत सवार हो जाता है ना, तो चाहे ज्ञानी आत्मा ही क्यों ना हो, जब गुस्सा आ जाता है तो किसी का नहीं सुनी, वो बोल कर ही रहेगी। तो उसको चंडिका बाबा बोलता है। मानते ही नहीं उस समय कि चुप हो जाओ। अंदर से आवाज आता है कि नहीं कि तुम मत बोलो, तुम मत बोलो, लेकिन बोलते बोलना जरूरी है, बोल ही देते। चंडिका उस समय बन जाते हैं। तो यह फिर बेहद की बातें हैं। पुरुषार्थ नहीं करोगे, बाप कहेंगे। यह तो बाप को भी मानने वाले नहीं हैं। अब आप लड़ाई कर रहे हैं, आप उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, और कितना समय से आप बाबा समझा रहे हैं, तो बाबा क्या बोलेगा? ये अब मानने वाले नहीं है, ये चंडिका ही बनने वाली है। तो पद कम हो जाएगा, ये मत सोचो कि अच्छा पद लोगे। इसीलिए बाप कहते अपने ऊपर बहुत नज़र रखो, अपने ऊपर नज़र रखना है। बाबा सवेरे आकर कितनी मेहनत कराती याद की यात्रा की। यह बहुत भारी मंजिल है। नॉलेज तो सस्ती सब्जेक्ट कहेंगे ना, सस्ता में मिल जा रहा है नॉलेज, इतना 4 पेज का बाबा इतना सारा ज्ञान सुना दे रहा है। 84 चक्र याद करना बड़ी बात नहीं है। 84 चक्र क्या बड़ी बात है? 8 जन्म सतयुग में लेंगे, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में, और कलयुग में 42 जन्म लेंगे। बाकी भारी माल है याद की यात्रा का, जिसमें फेल हो जाते हैं बच्चे, बहुत फेल हो जाती हैं। तुम्हारी युद्ध भी इसमें है। तुम याद करती हो, माया पिछाड़ देती है। नॉलेज में युद्ध की बात नहीं होती है। नॉलेज में युद्ध हो रहा है क्या? अभी सुनने में नहीं हो रहा है। याद जब करने बैठते तो इधर उधर बुद्धि भटक जाता है।
तो बस तो सोर्स ऑफ इनकम है। बाबा कहता जितना जो मतलब ज्ञान में रहता है उतना सोर्स ऑफ इनकम होता है उसका। तो यह तो पवित्र बनना है यहाँ पर, इसीलिए बाप को बुलाती हूँ, आकर पतित से पावन बनाओ। पावन बनाना, पवित्र नहीं बोलते हैं, पतित से पावन बनाओ, यानी कि मन को भी पावन और तन को भी पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि आकर खाली पढ़ा दो, खाली पढ़ाओ और चले जाओ, नहीं, पढ़ाने के बाद धारण भी करवाता है बाबा। कहेंगे पावन बनाओ, तो यह तो सब पॉइंट बुद्धि में रखनी चाहिए। पूरा राजयोगी बनना है, अपने ऊपर राज करने वाले बनना है। नॉलेज तो बड़ी सिंपल है, सिर्फ युक्ति से समझाना होता है। जबान में मिठास भी चाहिए, जबान में मिठास। अब देखिए कोई कृष्ण का भक्त आया और उसको अचानक बोल देना कि कृष्ण भगवान नहीं है, वो तो मूंझ जाएगा। तो उसको युक्ति से बोला कृष्ण तो बहुत अच्छे हैं, वो उनके जैसा संपूर्ण हम लोग को भी बनना चाहिए, वो तो सत्यु का महाराजा बनते हैं, सर्वगुण संपन्न है, ऐसे करके बोलना। फिर बोलना है कि उनको बनाने वाला कोई और है, वो तो देहधारी थे ना, उनको बनाने वाला शिव भगवान उवाच है। तो भगवान शिव हैं, 5 तत्वों के शरीर में रहने वाला भगवान नहीं है, लेकिन उनको भी भगवान इसलिए कहा गया क्योंकि जो 5 तत्वों को वश में कर लिया वो भगवान हो गया। तो इस तरह से बाबा कहता है ज्ञान दो, तुमको यह ज्ञान मिलता है, वह भी कर्मों के अनुसार कहेंगे। सबको एक जैसा ज्ञान तो नहीं समझ में आ रहा, शुरू से लेकर भक्ति की है तो यह अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए शिव बाबा भी अच्छी तरह बैठ समझाते हैं। जितनी जास्ती भक्ति की होगी, शिव बाबा राजी हुआ होगा, उतनी जल्दी ज्ञान उठाएंगे। तो देखिए ज्ञान से ही ना भक्ति से ही ज्ञान हो रहा है। तो अगर हम ज़्यादा ज्ञान भक्ति किए हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपको ज्ञान बहुत अच्छा समझ में आएगा और धारणा भी होगी। तो महारथियों की बुद्धि में पॉइंट्स होती हैं, लिखते रहें तो अच्छी अच्छी पॉइंट और अलग से निकलता रहे। पॉइंट्स का वजन करें, परंतु ऐसी मेहनत कोई करता ही नहीं कि हम पॉइंट्स निकालें और कैसे हम समझाएं और कैसे समझाएं। ये मेहनत करनी है। मुश्किल कोई नोट्स रखते होंगे, अच्छी पॉइंट्स निकाल अलग रखते होंगे। बाबा हमेशा कहते भाषण करने से पहले लिखो, फिर जांच करो क्या सही है। ऐसी मेहनत करते नहीं, सब पॉइंट्स किसी को याद नहीं रहती। बैरिस्टर लोग देखो पॉइंट्स नोट करते हैं डायरी में, तुमको भी बहुत ज़रूरी हर पॉइंट को नोट करना, टॉपिक्स लिखकर फिर पढ़ना चाहिए, करेक्शन करो कि क्या क्या समझाना है। इतनी मेहनत नहीं करोगे तो उछाल नहीं खाओगे, इतना ऊपर उड़ नहीं सकोगे। अगर करेक्शन नहीं करेंगे तो उड़ नहीं सकेंगे, तुम्हारा बुद्धि होगा और तरफ भटकता रहेगा। बहुत थोड़े हैं जो सरलता से चलते हैं, बहुत सहजता से चलते हैं। सर्विस बिगर और कुछ भी बुद्धि में उनका नहीं रहता। सहजता का मतलब होता है कि कहीं और बुद्धि योग ना भटके, केवल बाप याद उसका, और बाबा कहता सेवा। तो माला में आना है तो मेहनत तो करनी चाहिए, अगर माला में आना है तो, और माला में विजयी रतन आएंगे, दास दासी प्रजा का नहीं। तो बाप तो मत दे रहे हैं, फिर दिल में लगता है याद नहीं तो वह खुद जाने क्या होगा। अगर याद नहीं करोगे तो आप खुद जानो कि क्या होगा। भल धंधा धोरी आदि करो, मना नहीं है, परंतु डायरी तो सदा पॉकेट में होनी चाहिए। नोट करने के लिए कौन सा ज्ञान नोट करें, सबसे जास्ती तुमको नोट करना चाहिए। अलबेले रहोगे, अपने को मियाँ मिट्ठू समझोगे तो माया भी कम थोड़े ही घूसा लगाती रहेगी, मतलब पछाड़ती रहेगी, हराती रहेगी। लक्ष्मी नारायण बनना कोई मौसी का घर थोड़े ही है, तो मौसी का घर नहीं है। इसलिए अटेंशन रखें अपने मन बुद्धि पर, अपनी कर्मेंद्रियों पर। बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है, कोटों में कोई निकलेंगे। बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते हैं, फिर पढ़ते थे। पॉइंट्स भूल जाती तो फिर बैठकर देखते थे, तुमको समझाने के लिए। बाबा लिखता था, अपना भी चिंतन रखता था। शिव बाबा तो लिखवाया मुरली, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी अपना लिखता था कि हमको भी कैसे समझाना है। तो समझा जाता है कि अब तक याद की यात्रा कहाँ है अगर नहीं समझा पा रहे हैं। कहाँ है कर्मातीत अवस्था, कर्म के बंधन से अभी तक मुक्त नहीं हुए तो कहाँ है कर्मातीत अवस्था, अभी भी फंस जाते कर्मों की जाल में। मुफ्त में किसी की बड़ाई नहीं करनी होती है, बाबा किसी की मुफ्त में बड़ाई नहीं करता। आप सेवा अच्छा कर रहे हैं, बहुतों को आप समान बनाए, तब तो बाबा बड़ाई देगा। तो बड़ी मेहनत है, कर्म भोग होता है ना। अब देखिए मोबाइल से भी कर्म होता है ना, तो कोई बहन ईर्ष्या भी कर रही है कि मोबाइल में नहीं फंसना चाहिए। मोबाइल, हाँ नहीं फंसना चाहिए, ये सही है, लेकिन बाबा मोबाइल बनाया क्यों? यूज करने के लिए ना। हम अंदर से धारणा करें कि हमको इसमें नहीं फंसना, कभी मिले ना मिले, लेकिन वो बहन के अंदर इतना भी ईर्ष्या आ गया है ना कि हर चीज़ के लिए टोका टोकी। खुद जुड़ रही है मोबाइल से, लेकिन वो दूसरों को बता रही है
तो बोले पहले खुद धारण करो तब दूसरों को कराओ। तो बड़ी मेहनत है, कर्म भोग होता है ना, ये भी एक कर्म भोग है। ईर्ष्या करना ये भी एक कर्म भोग है। अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, जल रहे हैं। हाँ, दर्द तकलीफ में कैसे आगे बढ़ रहा, हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? तो याद करना पड़ता है। फिर अच्छा समझो, मुरली ब्रह्मा नहीं शिव बाबा चलाते हैं। बच्चों को सदैव समझाते हैं कि शिव बाबा ही तुम्हें सुनाते, लेकिन कभी बीच में बच्चा भी बोल देते हैं ना, बच्चा भी बोल देते हैं। तो बाप तो बिल्कुल एक्यूरेट ही कहेंगे। इनको तो सारा दिन बहुत ख्यालात करने होते हैं ना, ब्रह्मा बाबा को बहुत ख्यालात कि इधर मकान बनाना है, ये यहाँ विरोध हो रहा है, यहाँ ठीक करना, वहाँ ठीक करना, ये सब चलता है ब्रह्मा बाबा के अंदर। कई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, बच्चों की भी होती है जिम्मेवारी कि हमको भी यहाँ देखना है, यहाँ देख। अब ब्रह्मा उस समय थे तो ब्रह्मा बाबा देखते थे, और अभी बच्चों के ऊपर भी तो होता है। लेकिन अभी क्या है ना कि बाबा आप कर रहे हो, तो बाबा चारों तरफ से सहयोग दिलवा देता है। बच्चे नाम रूप में फंस चलायमान हो जाते, उसको तो याद करना पड़ेगा ना। अब कोई साथी, आज वो साथी है, कल कोई और रहेगा, लेकिन मन बुद्धि में क्या रहे कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ही साथी है। तो ढेर बच्चों के ख्यालात रहते, बच्चों के लिए मकान बनाने हैं, ये प्रबंध करना है, यह भी सब ड्रामा है, ड्रामा में नूंधा हुआ है। सोचना भी ड्रामा में नूंद है। जब सोचेंगे तब तो उसको पूरा करेंगे, कुछ सोचेंगे नहीं, जाओ जो होगा होगा, ऐसा नहीं है। मन में बुद्धि में चलना चाहिए कि क्या करना है आगे। बाबा को का भी ड्रामा, इनका भी ड्रामा, तुम्हारा भी ड्रामा, सब ड्रामा है। ड्रामा बिगर कोई चीज़ होती नहीं। जब तक आप सोचेंगे नहीं कि करना क्या है आगे, हाँ ठीक है हम कुटिया में रह जाएं, लेकिन बच्चों के लिए सेंटर तो चाहिए ना, तो उसके लिए बुद्धि चलना चाहिए। सेकंड सेकंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं, अचल अडोल स्थैर्य रहेंगे। तूफान तो बहुत आएंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते, स्वप्न भी गलत गलत आते रहते, गलत स्वप्न में भी काम बिगाड़ आता है, गुस्सा आता है, माया है ना। जिन्हें पहले नहीं आते थे वो भी आएंगे, ऐसा आता है। अब चलते फिरते सब कुछ छोड़ दिया और किसी व्यक्ति के पीछे आपका मन बुद्धि भाग रहा है, बार बार उसको खींच रहे हैं, बार बार चला जाएगा, तो दोष नहीं है, वो आदत है या किसी जन्म उसके साथ रह कर आए हैं, इसलिए वो होता है। क्षमा याचना करते रहें, बाबा से शक्ति भरते रहें। तो बाप समझ जाते, बच्चों को वर्षा पाने के लिए याद में मेहनत करनी पड़ती है। बाबा भी जानता है कि बच्चे नहीं जाना चाहते, लेकिन वो पुराना संस्कार खींचता है। कोई कोई मेहनत करते करते थक जाते हैं, मंजिल बड़ी भारी है ना, तो थक जाते। थकना नहीं है, बस चलो ठीक है, आ रहा संकल्प आ रहा, हम नहीं ला रहे बाबा, अब आ रहा है तो आप ठीक करो। 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनाते हैं बाबा, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। लवली बाप को याद करना पड़े, दिल में रहता है कि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। सबसे प्यारा बाबा है वो, कितना प्यारा बाबा है कि हमारे अवगुण नहीं देखता है, केवल समझानी भर देता है, सावधानी देता है, डांटता फटकारता नहीं है बाबा। यह बाबा तो कमाल करते, विश्व का नॉलेज देते हैं। बाबा 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 कहकर अंदर में केवल महिमा गानी चाहिए। वाह बाबा, कैसा जीवन था हमारा, कैसे कैसे बाबा आप निकालते जा रहे हो। जो याद करते होंगे उनको बाप की कशिश होती रहेगी। यहाँ आते ही हैं बाप से रिफ्रेश होने के लिए। तो बाप समझाते, मीठे बच्चे गफलत नहीं करनी है। बाबा देखते हैं, सभी सेंटर्स में आते हैं, देखता हूँ, पूछता हूँ किस प्रकार की खुशी है। बाबा जांच तो करते हैं ना, शकल भी देखते हैं कि सदा हर्षित मुख है कि नहीं, शकल भी देखते हैं, निश्चिंत स्थिति है कि नहीं, हंसता हुआ चेहरा है कि नहीं। तो बाप से कितना लव है, तो वो चेहरा चलन बता देता है कि बाप से प्यार कितना है। बाप के सामने आते हैं तो बाप कशिश करते, खींचते हैं। यहाँ बैठे बैठे सब भूल जाता हूँ, बाबा बिगर कुछ भी याद नहीं। सारी दुनिया को भुलाना ही है। बाबा कहता सारी दुनिया को तो भुलाना है। तो वह अवस्था बड़ी मीठी अलौकिक होती। जब बाबा को याद करते रहते हैं तो कैसा अच्छा लगता है, बहुत आनंद में आ जाते हैं उस समय बाबा को याद करने से। तो बाबा की याद में बैठकर तो प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं कि बाबा आप कहाँ, कैसे थे हम और कैसे आप निकालते चले गए, सारे बंधनों से छुटकारा दिला दिया बाबा, और बल्कि और ऊंचा उठा दिया। तो भक्ति मार्ग में भी आंसू आते हैं ना, परंतु भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। यह है सच्चे बाप के साथ प्रेम रखना। वहाँ तो भटकता हुआ बुद्धि था, तो यहाँ तो बात ही नहीं आ रही है। परमात्मा को आत्मा याद करके आंसू बहाती है। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आते हो तो जरूर रथ पर सवार होगा ना शिव बाबा,
ब्रह्मा के तन में, तो बिगैर शरीर आत्माएं तो वहाँ मिल सकती हैं, वहाँ मिल सकती है जहाँ परम धाम में। यहाँ तो शरीरधारी मिल सकते हैं, यहाँ पर आत्मा परमात्मा से मिलती है, लेकिन शरीर शरीर के द्वारा ही मिलती है। तो जानती है बाप दादा है, तो बाप को याद करना ही पड़े, बहुत प्यार से महिमा करनी पड़े, बाबा हमको क्या देते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया है हमें इस जंगल से पार ले जाने के लिए, कांटों का जंगल है। मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है ना, तो भगवान विष्णु मंगलम कहाँ होता है, भगवान विष्णु के पास, यानी कि विष्णु कुल में, वह जब सतयुग में होगा। सबका मंगल करने वाला परमात्मा है, सबका कल्याण होता है, एक ही बाप है जो उनको याद करना है। हम क्यों नहीं किसी का कल्याण कर सकते, जरूर कोई खामी हमारे अंदर है जो किसी को नहीं निकाल पा रहे हैं। तो बाप कहते याद का जौहर नहीं है, इसीलिए वाणी में कशिश नहीं होती है, यह भी ड्रामा है। फिर अब अच्छी तरह से जौहर धारण करो, अब अच्छी तरह से जौहर धारण करो, मतलब धार बनाओ याद की यात्रा का। याद की यात्रा में अगर कोई मिक्स चैरिटी हो जाता है, जैसे कि किसी देधारी के प्रति गलत संकल्प, तो आपका धार को कम कर देगा, बहुत जल्दी जंग लगा देगा, तो वो काम नहीं करेगा। इसीलिए जंग लगने ना दे, याद की यात्रा ही मुश्किल है। हम भाई को ज्ञान देते, बाप का परिचय देते, बाप से वर्षा पाना है। बाबा फील करते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाबा भी फील करते, ब्रह्मा बाबा, कि हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप तो सबको बच्चा ही कहते हैं, समझते हैं, तब तो बच्चे बच्चे कहते हैं, यह बाप तो सबका है, वंडरफुल पार्ट है ना इनका, मतलब बूढ़े हैं ब्रह्मा बाबा, लेकिन अपने उम्र के भी बच्चों को क्या बोलते थे, बच्चे बच्चे। तो वंडरफुल पार्ट है ना, बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं कि अक्षर किसके लिए, आत्मा के लिए। परमात्मा कहते हैं आत्मा को बच्चा, तो बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, आया ही हूँ बच्चों को वर्षा देने के लिए। तो बाबा सब सुना देते हैं, बच्चों से काम मुझे लेना है, तो उसको टचिंग भी करते हैं, कशिश करते हैं। यह बहुत वंडरफुल चटपटी नॉलेज है ना, बहुत मज़ेदार ये नॉलेज है, कैसे कैसे बाबा निकालता है। यह नॉलेज अटपटी और खटपटी भी है, नहीं समझ में आता है तो अटपटी भी लगता, कैसे होगा। आत्मा अगर किसी के प्रति संकल्प नहीं चलाए तो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक होगा, तो अटपटी भी लगती है, लेकिन अच्छा है। बैकुंठ का मालिक बनने के लिए ये नॉलेज चाहिए ही चाहिए। अच्छा, हर एक को बाप को याद करना है, बाप को याद करना है, देने का संस्कार यानी दैवी गुण धारण करने, मुख से कभी उल्टे सुल्टे अक्षर नहीं बोलने, प्यार से काम निकालना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, सवेरे सवेरे एकांत में बैठकर प्रेम से बाप को याद करना, सारी दुनिया को भूल जाना है, बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है, खामियां निकाल देनी, अपने अंदर की खामियां निकाल देनी है, अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी है, अपना रजिस्टर स्वयं ही देखो, अपना रजिस्टर देखो। वरदान आज है, सभी प्राप्तियों के खजानों को सदा याद स्मृति स्वरूप बनकर कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा बनो। सदा संतुष्ट कौन रहेगा, जो अपनी प्राप्तियों के खजानों के नशे में रहेगा और उसको यूज करेगा बेहद के कार्य के लिए। संगम युग का विशेष वरदान है संतुष्टता, और संतुष्टता का बीज है सारी प्राप्तियां। तो प्राप्ति हो रही है तो आपको नशा चढ़ता रहेगा, बहुत अच्छा लग रहा बाबा। असंतुष्टता का बीज स्थूल या सूक्ष्म अप्राप्ति है, अप्राप्ति असंतुष्टता का कारण बनती है। ब्राह्मणों का गायन है ना, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में है, कोई अप्राप्त वस्तु, जा जितना जो जो संकल्प करते जा रहे सब हो रहा है, सब कुछ पूरा हो रहा है। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखुट खजाना मिलता रहता है, लेकिन धारण बहुत नंबरवार कर लेते हैं। सिर्फ उन प्राप्त खजानों को हर समय कार्य में लगाओ, स्मृति स्वरूप बनो, बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं कर दो। बेहद की प्राप्ति हो रही है, बेहद के कार्य में लगाओ, हद में लगाना, मेरे बच्चों का जॉब लग जाए, मेरा घर बन जाए, बाबा हमको सब कुछ अच्छा लगे, ये क्या है, ये हद में आ जाना है। तो करो नहीं करो, आप हद में नहीं आ जाओ, सदा संतुष्ट रहो, हो या ना हो। स्लोगन है, जहाँ निश्चय वहाँ विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर लगी हुई है। जहाँ निश्चय है, निश्चय भी 4 प्रकार का बोलते हैं ना, अपने ऊपर निश्चय, बाप के ऊपर निश्चय, ड्रामा के ऊपर निश्चय और ब्राह्मण परिवार के ऊपर निश्चय, तब जाके आप
की लकीर, विजय का तिलक लगा रहेगा, लकीर लगा रहेगा। ओम शांति।